हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से एक और ऐसा क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूरे 5 मार्क्स दिला सकता है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। और स्टार्ट करते हैं बेटा आज का वीडियो। क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, ये क्वेश्चन है प्लेन वाला। पहले क्वेश्चन समझते क्या है, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कहते हैं प्लेन है, वो 40 मिनट लेट उड़ा क्योंकि मौसम खराब हो गया था। मान लीजिए उसने 9 बजे फ्लाइट थी तो वो 9:40 पे गया क्योंकि मौसम खराब था। उसने जो डिस्टेंस कवर करना था बेटा वो कितना था, 1600 किलोमीटर का। ठीक है जी। लेकिन उसको अपनी डेस्टिनेशन पे उसी टाइम पे पहुंचना था। मान लो पहले वो 9 बजे निकलता था और 12 बजे पहुंचता था। अब मौसम खराब हुआ, वो 9:40 पे निकला, लेकिन पहुंचना भी कितने बजे है बेटा, अभी भी 12 बजे पहुंचना है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। मान लो पहले वो 100 की स्पीड से चलता था, अब 100 से ज्यादा स्पीड में चलना पड़ेगा, तभी तो डिस्टेंस कवर कर पाएगा। और ये पूछा है कि उसकी पहली जो स्पीड होती थी, पहले वो किस स्पीड से जाता था, वो मुझे पता लगाना है। मान लेते हैं कि ये उसकी यूजुअल स्पीड है। यूजुअल मतलब जो पहले होती थी, ठीक है। यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन, वो मान लेते हैं हम कितनी है बेटा, x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है उसने, 1600 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है बेटा, 1600 किलोमीटर। अब देखो बेटा, ये ट्रेन वाले क्वेश्चन है या प्लेन वाले क्वेश्चन है, उनमें आपने क्या करना होता है, टाइम निकालना होता है, क्योंकि हमेशा टाइम का डिफरेंस दे रखा होता है। जैसा ये क्वेश्चन आता है ना ट्रेन वाले प्लेन वाले, तो चुपचाप करके टाइम का फॉर्मूला लगा के टाइम निकालते हो, बाद में दिया होता है डिफरेंस कितना, माइनस करके आंसर आया, काम कर। अब क्या है यहाँ पे, टाइम टेकन, तो कितना टाइम लगेगा उसको बेटा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम क्या आ गया, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है बेटा, 1600 और डिवाइडेड बाय स्पीड, और स्पीड कितनी है उसकी, x। तो इतना टाइम लगता था उसको पहले, ठीक है। मान लो उसकी पहले स्पीड x होती थी, डिस्टेंस 1600, तो टाइम कितना लगता है, 1600 अपॉन x। अब उसने क्या किया, अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया, 400 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि प्लेन है भाई, 10-20 की स्पीड से तो ना चलेगा। तो इंक्रीज्ड स्पीड, अब उसकी स्पीड बढ़ गई। इंक्रीज्ड स्पीड कितनी है, पहले से 400 बढ़ा दी, तो अब उसकी स्पीड क्या होगी, पहले वाली तो है ही है, प्लस हो गया 400, 400 और मिल गया उसके बीच में। तो ये उसकी आ गई इंक्रीज्ड स्पीड, किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो अभी भी उतना ही है, तो डिस्टेंस वो तो उतना ही कवर करना है बेटा, 1600 किलोमीटर। अब उसको कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन। क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है बेटा 1600 और स्पीड है x प्लस 400। ठीक है जी। पहले उसको इतना टाइम लगता था, अब उसको इतना टाइम लगेगा। अब क्वेश्चन में दिया बेटा कि 40 मिनट लेट, पहले से उसको 40 मिनट लेट छोड़ा गया। मतलब जो पहले टाइम था और जो अब टाइम है, दोनों का गैप कितने का है, 40 मिनट का। मतलब दोनों टाइम अगर मैं माइनस कर दूं तो आंसर क्या आएगा मेरा, 40 मिनट। अब माइनस करने में पहले बड़ा नंबर लिखना है, उसके बाद में छोटा। अब दोनों में से बड़ा कौन सा छोटा करना वो भी डिसाइड करना है, ठीक है। एक्स के लिए 100 सेट कर लो, ये 100 है, और इसके नीचे क्या है, 100 प्लस 400 मिलके 500। जिसके नीचे बड़ा नंबर, वो नंबर उतना ही छोटा होता जाएगा। तो इसका मतलब ये छोटा है, ये बड़ा है। तो पहले ये वाला आएगा 1600 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1600 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 400, और ये कितना आ गया बेटा, 30 मिनट्स। अब देखो सारे का सारा क्वेश्चन चल रहा है आपका किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस किलोमीटर चल रहा है, टाइम आवर्स में चल रहा है, लेकिन ये मिनट में है, तो फिर इसको आवर्स में भी चेंज करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। ठीक है जी, यूनिट हमेशा सेम रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। 1600 बेटा बड़ा नंबर है, तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 400, और यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 3 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बनेगा, सॉरी यहाँ पे 40 मिनट्स था, मैंने 30 ले लिया, सॉरी। तो ये बेटा 40 मिनट्स था, तो 40/60 बनेगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 2 4, 2 3 ठीक है जी। तो ये बनेगा बेटा 2/3।
अब यहाँ पे ले लेंगे बेटा एलसीएम, तो ये आ गया 1600, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा x प्लस 400 माइनस एक्स को 1 से किया तो x आया, और डिवाइड में x भी आएगा और x प्लस 400, ठीक है। और यहाँ पे आ गया बेटा 2/3। एलसीएम कैसे लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई और फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्या करेंगे बेटा, x x तो दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1600 मल्टीप्लाई बाय 400, और डिवाइड में आगे बेटा इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो x का स्क्वायर प्लस 400 और साथ में x दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारे का सारा उठा के वहां भेज देता हूँ, ठीक है, और इसको सारे को उठा के यहाँ भेज देता हूँ, तो ये बनेगा बेटा 1600 मल्टीप्लाई बाय 400, ये पूरा नंबर यहाँ ले आता हूँ 2/3 बेटा, अगर यहाँ पे आएगा तो ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में, और यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 400। अब कैंसिल आउट करते हैं बेटा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा आराम से 200, और ये सारे का सारा फैक्टर अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, ये 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 16 क्या आएगा 96, और साथ में जीरो कितने बेटा 2 और 2 4, तो 96,000, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 400। अब बेटा सारे का सारा उठा के एक तरफ कर देते हैं, 400 के साथ एक्स भी था यहाँ पे, ये उठा के यहाँ भेज दिया तो बनेगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 400 एक्स माइनस 96,000 इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको फैक्टराइजेशन से बेटा सॉल्व करता हूँ। दो फैक्टर ढूंढने, मुझे पता है 12 इंटू 8 कितना होता है, 12 8 96 होता है ना, तो 96 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, x का स्क्वायर प्लस 1200 माइनस 800 और माइनस 96 1 2 3 4 0 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लूंगा तो x आएगा बेटा, यहाँ आएगा x प्लस 1200, सेम यहाँ पे भी लिखना होता है x प्लस 1200, यहाँ पे इक्वल्स टू 0, और बीच में देखो बेटा ये माइनस, यहाँ x के साथ यहाँ पे x, बार बार भूलता जा रहा हूं मैं, x यहाँ पे बेटा 800 x के साथ यहाँ नहीं है, तो फिर बराबर करना है तो 800 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब x प्लस 1200 ये आ गया, दोनों में कॉमन था, पीछे क्या बच गया x माइनस 800 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये बड़े बड़े नंबर है, घबराने जाना भाई, प्लेन है, स्पीड तो ज्यादा ही होगी ना, 10 20 तो ना होगी। अब दोनों को एक एक करके 0 ले लेंगे, तो x प्लस 1200 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 800 इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू माइनस 1200 और x इक्वल्स टू 800, ठीक है जी। x की दो वैल्यू निकलकर मेरे सामने आ गई, एक आई बेटा माइनस 1200, एक आ गया प्लस का 800। ये वैल्यू रिजेक्ट कर दूंगा, कारण क्या है बेटा, स्पीड कभी माइनस में नहीं होती, वो पीछे तो ना जा रहा है, वो तो आगे जा रहा है, इसलिए ये छोड़ दिया जाएगा, ये मेरा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। प्लेन की स्पीड पूछी थी बेटा तो वो x थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 800, तो इसका मतलब 800 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से वो पहले जाया करता था। जब वो लेट हुआ तो 400 स्पीड बढ़ गई, तो अब 1200 की स्पीड से चलना शुरू कर दिया बेटा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।